Good morning, dear students. I am Shivam Saxena, your social science teacher. In the previous module of this particular chapter, we have discussed about accommodation in Belgium. We will also discuss about what is the means of power sharing and what was the problem faced by the Sri Lankan people when they haven't adopted any kinds of the power sharing models. Okay? So today we are going to discuss about that why is power sharing desirable. So see, few things are there which has been mentioned, like two reasons of power sharing is desirables are there. First is prudential reason and second one is मॉरल रीज़न. देखिए प्रेडिशियल रीजंस क्या है, इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. जैसे हमने श्रीलंका में देखा था कि पावर शेयरिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुई थी, सबको सबके अधिकार नहीं मिले थे. तो क्या हुआ था, श्रीलंका में एक बड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुई थी और वो प्रॉब्लम आगे चल के सिविल वॉर की सिचुएशन पे आ गई थी. तो वैसी रीज़न है कि अगर हम प्रॉपर पावर शेयरिंग सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, सबको सबके अधिकार और उनके ड्यूटीज़ प्रोवाइड करते हैं एक कॉन्शियस मैनर में, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्शन के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं. तो दिस वाज द प्रूडेंशियल रीज़न. सेकेंड, इट प्रोवाइड्स द स्टेबिलिटी टू द गवर्नमेंट. देखिए आप इनस्टेबिलिटी का और स्टेबिलिटीज़ का डिफरेंस यू नो इट वेरी वेल. अगर प्रॉपर पावर शेयरिंग सिस्टम अडॉप्टेड है तो जो गवर्नमेंट बनेगी वो स्टेबल होगी. स्टेबल का मतलब लॉन्ग लास्टिंग होगी, कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होंगे, लोग गवर्नमेंट को हटाने के चक्कर में नहीं लगे होंगे, क्योंकि उनको जो अधिकार चाहिए, जो ड्यूटीज़ चाहिए, वो गवर्नमेंट ने उनको प्रॉपर्ली प्रोवाइड की गई होंगी. ठीक है, तो दिस वाज द सेकंड रीजन. थर्ड हम लोग बात करेंगे मॉरल रीजंस के. देखिए केवल प्रेडिशियल रीज़न ही सब कुछ नहीं होते हैं, कुछ मॉरलिटी ग्राउंड पर भी रीजंस होते हैं कि भाई हमको सबको बराबर चीज़ें क्यों देनी चाहिए. जब सब एक बराबर और एक समान बर्थ हुई है सबकी, तो डिफ्रेंशिएशन क्यों. पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी. यानी अगर डेमोक्रेसी की एक स्पिरिट होती है पावर शेयरिंग, यानी अगर प्रॉपर तरीके से पावर शेयरिंग नहीं है तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की कैटेगरी में नहीं जाएगी, क्योंकि उसकी स्पिरिट ही पावर शेयरिंग है किसी भी डेमोक्रेसी की. आप कह सकते हो डेमोक्रेसी को चलाने वाली ही पावर शेयरिंग है. जिस टाइप से आपने पावर शेयरिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया होगा उसी बेसिक टाइप में आपकी डेमोक्रेसी होगी वहाँ की. ठीक है, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड इन हाउ दे आर टू बी गवर्न. देखिए डेमोक्रेसी में यही होता है ना, मेनली वो क्या है, डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल. यानी एक ऐसी गवर्नमेंट जो हमारे लिए और हमारे द्वारा ही बनाई गई है. तो इसमें क्या है, जब पावर शेयरिंग प्रॉपर होगा तो हर एक को उसकी अपनी कंसल्ट का उसको वो मिलेगी अपॉर्चुनिटीज़ कि वो कैसे गवर्न कर सकता है, कैसे क्या कर सकता है. ठीक है, तो ही और शी विल ऑल्सो गेट द अपॉर्चुनिटीज़ टू गवर्न दैट. तो ये पावर शेयरिंग के दो बेसिक चीज़ें. अब हम आगे डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग जो इंडिया में है. Here we are going to discuss about the system which was adopting on the power sharing in India. तो हम देखेंगे सबसे पहला क्या है, पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, यानी अलग अलग गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच में पावर शेयरिंग कैसे की गई है इंडिया में. सेकेंड है पावर शेयरिंग अमंग द गवर्नमेंट एट द डिफरेंट लेवल. थर्ड है पावर शेयरिंग अमंग द शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. और फोर्थ है पावर शेयरिंग अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स. तो ये बेसिकली हम आगे डिस्कस करेंगे. ये केवल एक रिव्यू है, एक प्रीव्यू. अब देखिए पहला है पावर शेयरिंग अमंग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. देखिए अब तीन गवर्नमेंट के बेसिकली ऑर्गन्स होते हैं और इनके अलग अलग अपने अपने फंक्शन हैं. सबसे पहला है लेजिस्लेचर, सेकेंड है एग्जीक्यूटिव और थर्ड है जुडिशरी. तीनों के अपने अपने फंक्शन है और तीनों की अपनी अपनी पावर है. देखिए तीन मेजर गवर्निंग काम को इन तीन और इंस्टीट्यूशंस को दे दिया गया. जैसे मेकिंग ऑफ लॉ जो है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, वो लेजिस्लेचर करता है. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करती है. और रेजोल्यूशंस ऑफ डिस्प्यूट्स यानी कि जितने भी जजमेंट का काम है वो आपकी कौन सी करती है, जुडिशरी. तो ऐसे करके कॉन्स्टिट्यूशन ने तीन अलग इंस्टीट्यूशन बना दिए गए. जो गवर्नमेंट के तीन मेजर फंक्शन थे उनको अलग अलग इंस्टीट्यूशन को बांट दिया गया और एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन की चीज़ को चेक कर लेगा. जैसे यहाँ पे रूल बना, यहाँ पे उसने चेक कर लिया कि वो सही है या गलत है, या यहाँ बनाया, यहाँ पे उसने जारी करा दिया. और उसके बाद अगर डिस्प्यूट हुआ रूल को लेके पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में, तो ये जुडिशरी ने उसको चेक करके रिव्यू. एक चीज़ को तीन जगह चेक की जा रही है. जैसे मान के चलिए कोई भी सपोज़ एजुकेशन बिल बना, तो यहाँ बन के आया, यहाँ के मिनिस्टर्स ने एजुकेशन बिल बना और उसके बाद वो यहाँ पर डिबेट्स के लिए पहुँचा. यहाँ पर लोगों ने उस पर डिस्कशन किया, फिर उसको पास किया या नहीं किया.
अगर पास किया तो फिर वो पब्लिक तक आ गया। अब पब्लिक तक आ गया तो पब्लिक ने उसको एक्सेप्ट किया या नहीं किया। अगर पब्लिक ने एक्सेप्ट नहीं किया तो कोर्ट में पहुंचेगा, और कोर्ट क्या करेगा, उस चीज़ को रीएवैल्यूएशन कराएगा या उसमें इम्प्लीमेंटेशन कराएगा। तो एग्जीक्यूटिव उसमें पर्टिकुलर बनाने का काम भी एग्जीक्यूटिव का है और उसमें इम्प्लीमेंट करने का काम भी एग्जीक्यूटिव का है। और जुडिशरी का क्या काम है, जुडिशरी का काम ये चेक करने का है कि भाई पब्लिक के बेनिफिट के लिए बना है या नहीं बना है। ये जुडिशरी का पर्टिकुलर वर्क है, ठीक है। अब बनाने का काम, यानी कोई भी बिल बनेगा तो वो एग्जीक्यूटिव बनाएगी, और बनाने के बाद उस बिल को पास करने का काम है किसका, लेजिस्लेचर। यानी यहाँ पर बिल बनाया जाएगा, एग्जीक्यूटिव बिल बनाएगी, और बिल को लॉ में कन्वर्ट होना, बिल का लॉ बन जाना, ये एक प्रोसीजर है जो कि लेजिस्लेचर करता है। यानी एक चीज़ 3 जगह चेक हो रही है। तो कोई भी रूल और रेगुलेशन जो बनेगा वो ट्रिपल चेक्ड है। चेक एंड बैलेंस सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉन्च किया। देखिए, अब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी कीप अ चेक ऑन ईच अदर। द रिजल्ट इज़ द बैलेंस पावर इन द वेरियस इंस्टीट्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मान लो एजुकेशन बिल है तो वो बनाया एग्जीक्यूटिव के मिनिस्टर्स ने, एजुकेशन मिनिस्टर्स ने, और उसके बाद अभी तो वो बिल है, जब तक वो पब्लिक पहुंचेगा, पब्लिक पे वो जब पहुंचेगा जब वो लॉ बन जाएगा। उस बिल को कहाँ पेश किया गया, लोकसभा राज्यसभा में, जो कि लेजिस्लेचर। लोगों ने उस बिल पे डिबेट किया, उसमें कुछ बदलाव करने हैं, कुछ और करना है, तो दोबारा इसको भेजा गया। इसने उस चेंजेस को किया, फिर दोबारा भेजा इवैल्यूएशन के लिए। अगर यहाँ से वो पास हो गया फिर वो पब्लिक तक आया। अब पब्लिक डिस्प्यूट हो गया तो पब्लिक गई कोर्ट उसके अगेंस्ट, और कोर्ट ने फिर उसको रीएवैल्यूएट किया और चेक किया कि इसमें कुछ कमियां हैं, तो दोबारा से उसने एग्जीक्यूटिव को भेज के करेक्ट करा दिया। और अगर कमियां नहीं हैं तो फिर जो उसकी PIL है उसको उसने फिनिश कर दिया। तो ऐसे क्या है, एक पर्टिकुलर बिल के बीच में 3 लोगों के या 3 इंस्टीट्यूशन के बीच में आपस में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका है चेक एंड बैलेंस सिस्टम, ठीक है। दिस अरेंजमेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। इसको चेक एंड बैलेंस सिस्टम के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज द power sharing among the organs of the government. In the next video we will discuss the second part, power sharing among the different